आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल बनाया था जिसमें तमाम वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन पिछले 6 दिन से उसकी वेबसाइट डाउन है। लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी डेट भी करीब आ रही है। ना तो उस डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और ना ही उम्मीद पोर्टल पे जो वो डाउन हुई है ना उसमें सुधार किया जा रहा है। सोचिए कि क्या सरकार जानबूझकर ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो उम्मीद पोर्टल पर ना हो, जिससे बाद में उन पर कब्जा करने में आसानी हो, उन पर विवाद बढ़ेगा, सरकार उसको कब्जा लेगी। तो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए जो है अखिलेश यादव हो, मौलाना कल्बे जव्वाद हो, तमाम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिमला की संजौली मस्जिद पर हाई कोर्ट ने जो है स्टे दे दिया है। इससे अब कुछ लोग खुश हैं कि स्टे मिल गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऊपर की मंजिलों को तोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, लेकिन उनसे एक सवाल है कि वो स्टे की जो क्रेडिट ले रहे हैं, दरअसल उनको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, तब वो चाहते कि उसका क्रेडिट लेते। और सोचिए कैसे आज डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले 1 रुपया 90 पार हो गया। आप समझ सकते हैं, जब मनमोहन थे रुपए की कीमत 60 थी डॉलर के मुकाबले, तो साख गिर रही थी देश की और प्रधानमंत्री की, लेकिन अब 90 पार हो चुका है। इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान जैसे देश की करेंसी मजबूत है, बांग्लादेश जैसे देश की करेंसी मजबूत है, श्रीलंका जैसे देश की करेंसी मजबूत है, लेकिन भारत की करेंसी जो है लगातार वो गिर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये देखिए, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए बने उम्मीद पोर्टल के ना चल पाने से ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है, आखिर डेट भी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में ये आशंका तो जन्म लेगी ही, इसके पीछे किसी का गलत मंसूबा काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड की जो उम्मीद पोर्टल है वो डाउन है कई दिनों से, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सोचिए कितना खतरनाक होगा ये, अगर रजिस्ट्रेशन होने से जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो रह जाती है तो फिर उन पर क्या होगा। और सोचिए, जिस देश में मीडिया लगातार मुसलमानों को विलन ढूंढने में लगी रहती है, वहां पर जब मुसलमान एक हीरो का काम करता है, असली हीरो का, तब वो मीडिया खामोश हो जाती है। खबर है असम की। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित असम के करीमगंज की एक मस्जिद में इमाम है। 2 रोज पहले अब्दुल बासित मस्जिद के फर्ज की नमाज पढ़ाकर लौट रहे थे। इसी दौरान इन्हें तालाब में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने भागकर देखा तो तालाब में एक कार गिरी हुई थी। अब्दुल बासित ने तुरंत मस्जिद के माइक से ऐलान कर तालाब में गिरे कार सेवकों को बचाने की गुजारिश की। लोग दौड़कर तालाब पहुंचे और कार में फंसे लोगों को डूबने से बचाया। कार में 7 यात्री सवार थे, सभी गैर मुस्लिम थे और उससे पहले वो इंसान थे। ये सभी सिलचर से त्रिपुरा जा रहे थे। अब्दुल बासित की सूझबूझ से सभी को बचा लिया गया। ये घटना उस राज्य में हुई जिसका मुख्यमंत्री नफरत फैलाने में टॉप पर है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अशोभनीय बयानबाजी करते रहते हैं। सोचिए, ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी। इससे पहले एक फैसल थे जिन्होंने शुभम का हाथ नहीं छोड़ा था। वो गाड़ी में तालाब में डूब रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी जान बचाई। और देखिए, एक बड़ी खबर भी है कि शिमला की जो संजौली मस्जिद है उस पर स्टे लग गया है। आप सबकी दुआओं से शिमला की संजौली मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हम लोग लगातार कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बच रहे थे, क्योंकि आज सुनवाई थी। मस्जिद कमेटी ने पूरी संजीदगी से इस मामले को कोर्ट में रखा। उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, लेकिन ये पूरी बात बताना भूल गए कि ऊपर की जो मंजिला है उनको गिराने का आदेश भी मिला है। हालांकि उसके पूरे जो स्ट्रक्चर पर अवैध होने पर जो बहस हुई थी उस पर स्टे लगा दिया गया है। सोचिए कि कितना खतरनाक है। लगातार मुसलमानों को, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार जो है वो संचार साथी ऐप ला रही है जो प्रीलोडेड रहेगा फ़ोन में। अब उसके जरिए जो है आपकी निगरानी की जाएगी। लेकिन आप सोचिए, खुलासा हुआ है, आपको स्टैन स्वामी याद हैं जो भीमा कोरेगांव में केस में थे, जो जेल में थे। अब उस पर खुलासा हुआ है, हैकर ने उनके सिस्टम में
एक फाइल जो है वो इंस्टॉल कर दी थी। और ये भी खबर आ रही है कि वो जो हैकर थे वो पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। अमेरिका की एक स्वतंत्र फोरेंसिक लैब ने यह कंफर्म किया था कि उनके कंप्यूटर में फेक एविडेंस प्लांट किया गया था। बाद में यह भी सामने आया कि वही प्लांट किया हुआ डिजिटल सबूत भीमा कोरेगांव केस में उन्हें फंसाने का आधार बना। यानी व्यक्ति ने जो लिखा ही नहीं वे भी उसके नाम पर कंप्यूटर में डाल दिया गया और फिर उसी के आधार पर गिरफ्तारी और मुकदमा चला। अब जब सरकार संचार साथी जैसे सिस्टम लेकर आती है तो चिंता और बढ़ जाती है। ऐसे सिस्टम के माध्यम से किसी के भी फोन में कुछ भी प्लांट किया जा सकता है और फिर उसी के आधार पर गिरफ्तारी, केस और मीडिया ट्रायल किया जा सकता है। अगर फर्जी सबूत प्लांट करना ही सबूत बन जाए तो कानून, अधिकार और निजता का क्या बचता है। तो देखिए ये भी खबर है। और सोचिए अब डॉलर जो है वो 90 पार हो गया, झंझट बहुत बढ़ गया। सरकार को सुझाव है कि गृह मंत्रालय सिम कार्ड सीधे देश के थाने से बेचना शुरू करे, बाकी सब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। सर्फिंग हिस्ट्री और डेटा सीधे गृह मंत्रालय के सर्वर पे डाउनलोड होगा, काम आसान हो जाएगा और भारत लोकतंत्र की जननी भी बना रहेगा। सोचिए जिस तरीके से संचार साथी ऐप लाने की कोशिश की जा रही है उस पर अतुल चौरसिया ने ये टिप्पणी की है। और सोचिए क्या कारण है रुपया गिरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे तो बड़ी जोर जोर से पूछते थे, लेकिन अब गायब है, दिख नहीं रहे। और सोचिए राजनाथ सिंह ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो वे गुजराती माँ के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनने नहीं दी। सोचिए जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया 1992 में, तब नेहरू जिंदा थे। 92 के बाद ही तो वो अगर बात होती तो बनाने की बात तभी होती, लेकिन सारा दोष पंडित नेहरू के ऊपर भी मड़ रहा है। ये बात 91 में सरदार पटेल ने राजनाथ सिंह को बताई थी। दोनों की गोपनीय मुलाकात होनोलुलु के होटल गोवालकर के रूम नंबर 420 में हुई थी। ये तथ्य उतना ही सच है जितना राजनाथ सिंह की कही गई बात। तो ये भी खबर है। सबसे ज़्यादा मैं शासन में बैठा हूँ मित्रों, रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी, देश आपसे जवाब मांग रहा है मोदी जी। सोचिए। और देखिए दिल्ली के उपचुनाव में बीजेपी ने रिकाउंटिंग में आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। मतलब पहले आम आदमी पार्टी 10 राउंड की वोटिंग के बाद चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन फिर रिकाउंटिंग हुई और बीजेपी को जिता दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी चल रही है। और देखिए वाराणसी में बीजेपी नेत्री शालिनी यादव के फ्लैट से सेक्स रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने छापेमारी कर 9 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तो सोच सकते हैं। और देखिए जब 140 करोड़ आबादी वाले SIR पोर्टल चल रहा है तो वक्फ संपत्तियों के लिए बनाया गया उम्मीद पोर्टल 6 दिनों से क्यों डाउन है। ये स्थिति जानबूझकर बनाई गई है ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन समय पर ना हो सके और सरकार उन पर कब्जा कर ले। और ये देखिए ये बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया। इनसे एक जर्नलिस्ट पूछने लगे कि आप भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी बताते हैं, उनको परेशान करते हैं, लेकिन जो असल बांग्लादेशी है शेख हसीना, उसको आपने भारत में पनाह दे रखी है, उस घुसपैठिए को कब भगाएंगे। तो ये सवाल सुनकर किरीट सोमैया जो है दुम दबाकर भाग लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं निकला। और सोचिए शिमला की संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। 3 मई 2025 को नगर निगम ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया था। लोअर कोर्ट ने भी यही आदेश किया। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने कहा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ऐसे ही बना रहेगा जबकि ऊपरी मंजिलें तोड़नी होगी। तो ये शिमला में संजौली मस्जिद पर जो ऑर्डर आया है हाईकोर्ट का, उसका दूसरा भाग है जो इमरान प्रतापगढ़ी ने आपको एक भाग बताया कि स्टे मिल गया, जबकि फर्स्ट फ्लोर और पहली मंजिल वो ऐसे ही रहेगी, बाकी ऊपर की मंजिलों को तोड़ना पड़ेगा। और सोचिए अरुणाचल प्रदेश में 10 साल में एक जिले में 31 ठेके, सीएम के परिवार को सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो अद्भुत संयोग है। खूब खा भी रहे हैं और खूब खाने भी दे रहे हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार का सबूत देखिए। 10 साल में एक जिले में 31 ठेके, बीजेपी मुख्यमंत्री के परिवार को सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। तो मलाई खाई जा रही है, इसीलिए
मनीष सिसोदिया ने लिखा है, इसलिए तो डबल इंजन सरकार मांगते हैं मोदी जी। नीचे का इंजन राज्यों में खुलकर लूट मचाएगा और ऊपर का इंजन सीबीआई और ईडी को संभाल कर रखेगा। राम नाम पे लूट, लूट सके तो लूट। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, पिछले 5 साल में 2 लाख कंपनियां बंद हुई है, भारत सरकार ने बताया है। भारत में पिछले 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां बंद हुई है। सरकार ने बताया कि इनमें से अधिकतर कंपनियां मर्जर, कन्वर्जन, इनएक्टिव रहने या बिजनेस बंद करने की वजह से हटाई गई है। 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच कुल 2,04,268 कंपनियां रजिस्ट्रेशन से हटाई गई है, जिनमें बड़ी संख्या इनएक्टिव फर्मों की थी। सोचिए, सरकार ने किस तरीके से जो छोटे मोटे मझोले बिजनेस थे वो सब अब बंद कर भाग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए, बुलंदशहर में मुस्लिम परिवार द्वारा घर खरीदने पर कट्टरपंथियों ने रची साजिश, मंदिर के सामने फेंकी हड्डी, मुस्लिम परिवार पर लगाया आरोप, पुलिस जांच में आरोपी निकले झूठे। सोचिए कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मेरठ में एक कुरैशी नाम के एक गैर मुस्लिम से मकान खरीद लेते हैं तो उस पर हंगामा, बुलंदशहर में खरीद लेते हैं उस पर हंगामा, और झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमान लैंड जिहाद करता है, थूक जिहाद करता है और तमाम तरीके के जिहाद करता है। जब उसका जवाब मौलाना महमूद मदनी देते हैं तो फिर उस पर खूब हंगामा मचाता है मीडिया। तो अब मुसलमान करे तो क्या करे, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।